सो हेलो माय डियर ट्रैवलर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कंपोनेंट्स ऑफ मैप, और आज हम उसके बारे में और अधिक जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा सबसे पहला कंपोनेंट क्या था, वो था टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, इधर आपको एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, अब इधर क्या क्या है, न्यू दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, और इधर वेस्टर्न दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्टर्न दिल्ली, ये सब क्या है, दिल्ली के बारे में है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ये मैप दिल्ली के बारे में है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्ट दिल्ली कौन से एरिया का दिल्ली, मतलब दिल्ली पता चले और जानकारी मिली है क्या हमें, नहीं। तो वो देखो इधर क्या है, टाइटल है। ऊपर क्या है, टाइटल लिखा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब हमें पता चला कि हाँ, ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की बात करें, तो इसलिए इसी वजह से हमारा जो टाइटल होता है वो हर एक मैप पर इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है वो कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट पर वो मैप है। ठीक है, अब देखो, एवरी मैप हैज अ टाइटल। द टाइटल डिस्क्राइब्स द थीम और सब्जेक्ट ऑफ अ मैप। मतलब वो क्या डिस्क्राइब करता है, थीम या फिर सब्जेक्ट डिस्क्राइब करता है, और हर एक मैप में टाइटल होता ही होता है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा सेकेंड कंपोनेंट अगर हम देखें तो वो है डायरेक्शंस। अब आपको पता होगा राइट, लेफ्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये क्या है, ये सब डायरेक्शंस है। ठीक है, अब इधर देखो, देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शन। मतलब कितने कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शन। अब देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट क्या है, वो क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस है। वो चारों क्या है, कार्डिनल डायरेक्शंस है। अब आगे देखो, एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और 4 कौन से डायरेक्शन होते हैं, इंटरमीडिएट। याद रखना, कार्डिनल डायरेक्शन मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब देखो, इधर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। मतलब हमारा जो सब डायरेक्शन देते हैं, सब डायरेक्शन मतलब अब क्या, अब ये नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। इधर क्या है, ये कंपास की तरह आपको दिख रहा होगा, ये कंपास की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे कि मैंने बताया, इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो होते हैं वो सब डायरेक्शन होते हैं। अब नॉर्थ, साउथ और अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको इंटरमीडिएट डायरेक्शन तो समझ गया हो गया। अब these directions are indicated on a map using a north south line। मतलब नॉर्थ और साउथ लाइन की मदद से हम इनको इंडिकेट कर सकते हैं। अब द एरो पॉइंटिंग अपवर्ड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। मतलब जो एरो अपवर्ड, अब ये मेरा एरो है, ठीक है, समझ लो ये मेरा एरो है, और उसका पॉइंट आउट, वो किधर पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड्स। वो किधर पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड्स। अगर वो अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा होगा तो आपको समझ जाना है वो कौन सी डायरेक्शन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, while the arrow pointing downward denotes south। मतलब अगर यही उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा, मतलब नीचे की डायरेक्शन में अगर रहा, डाउनवर्ड्स अगर रहा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। अब इधर देखो, while the arrow pointing downward denotes south, the line perpendicular to the north south line represents the east west direction। मतलब एक लाइन तो नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये जो लाइन रहती है ऐसे परपेंडिकुलर, अब ऐसे और ऐसे जब लाइन इंटरसेक्ट होती है उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वो जब एक लाइन परपेंडिकुलर ये होती है और उसके वो क्या डिनोट करती है, वो करते हैं नॉर्थ और मतलब ईस्ट और वेस्ट वो डिनोट करती है। While the arrow pointing to the left indicates east, और जो राइट में जो एरो पॉइंट आउट करता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट में उसको हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, आप देखो, some maps have only a single arrow and the letter N printed on it। मतलब कुछ मैप्स ऐसे रहते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक अपवर्ड, मतलब एक एरो रहता है जो अपवर्ड पॉइंट आउट करता है। अब आपको तो पता है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कोई एरो पॉइंट आउट हो रहा है तो हम उसको क्या डिनोट करेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं प्रिंट, और क्या प्रिंट होता है उधर, एन लेटर प्रिंट होता है, एन मतलब नॉर्थ। ठीक है, इधर देखो, दिस इज नोन एज द नॉर्थ लाइन एंड इज यूजुअली प्लेस्ड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन है ना, वो अपर राइट हैंड कॉर्नर पर वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मतलब प्रिंटेड होती है। The north direction arrow also helps
helps us the orient to the map correctly by pointing in towards north. मतलब ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है कि अगर देखो आपको पता चल गया कि ऊपर के डायरेक्शन में तो नॉर्थ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उसके राइट में ये डायरेक्शन, उसके लेफ्ट में ये डायरेक्शन है और उसके नीचे साउथ डायरेक्शन है. ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो इधर द नॉर्थ डायरेक्शन एरो आल्सो हेल्प अस ओरिएंट. मतलब मैंने आपको बताया वो पॉइंट होता है नॉर्थ के तरफ में. If the map does not display any symbol of direction, the top of the map is considered to be the north. मतलब अगर कोई भी सिंबल नहीं हुआ मैप पर, तो आपको समझ जाना है ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ है. ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये तो था हमारा डायरेक्शंस का, हमने सीखा 2 टाइप्स के डायरेक्शंस. अब हमारा नेक्स्ट है लेजेंड. अब लेजेंड क्या होता है, इधर देखो. अब मैप legend explains the symbols used on a map. It is known as a map key. मतलब ये लेजेंड होता है, वो मैप का लेजेंड होता है, वो एक्सप्लेन करता है डिफरेंट सिंबल्स, साइंस और सिंबल्स हम मैप पर यूज करते हैं. उनको वो क्या बताता है, वो क्या करता है, वो हमें बताता है ये मैप की तरह काम करता है और बताता है ये कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये जो सिंबल यूज किया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. ऐसे the legend or key on the map displays the symbols along with text descriptions that explain what each symbol represents. मतलब वो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब अब वो उधर लिखा होता है कि ये जो डायरेक्शन है वो इसके लिए काम करता है. ऐसे. ठीक है, अब देखो the legend in the lower left corner helps us clearly identify which regions of the world correspond to which type of climate. मतलब इधर यहाँ आप मैप देख सकते हो, इसमें क्या हम क्लियरली देख सकते हैं. इधर लेजेंड दिखाया आपको. जो ब्लू कलर में है वो सब पोलर रीजन, टेम्परेट जोन और इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, ये सब क्या है, जोन है. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. अब देखो अगर लेजेंड नहीं होगा तो हम ऐसे ही अंदाज मतलब तुक्का लगा के बोल सकते हैं क्या, ये ग्रीन कलर, हाँ ये ग्रीन कलर है तो इधर प्लांट्स रहेंगे, ट्रीज रहेंगे. तो ऐसे नहीं होता. वो क्या होता है, उसकी एक अलग से की होती है, मैप की की होती है. मतलब मैप का लेजेंड होता है जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप क्या है, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. अब कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स क्या होता है, देखो इधर a map can display a variety of information such as political boundaries, physical features, national resources, railways, sea routes, cities and towns. मतलब जैसे कि आपको पता होगा मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, फिजिकल फीचर्स, नेशनल रिसोर्सेज, सिटीज, टाउन्स, ये सब. ठीक है, विलेजेस, ये सब क्या करता है, वो सी रूट्स वगैरह रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब to keep a map clear and easy to read, we use special signs and symbols of the map. मतलब मैप को एकदम क्लीन रखने के लिए और एकदम इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. अब वो होते क्या है, हम वो समझते हैं. These are simple, easy to understand and take up less space. मतलब ये क्या होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में, और वो छोटी से छोटी जगह लेते हैं कि और ये किसमें हेल्प करता है, हमारा मैप बड़ा नहीं हुआ, ये इसमें हमारा हेल्प करता है. ठीक है, these universally accepted signs and symbols are known as conventional signs and symbols. अब conventional signs and symbols ऐसा नहीं है कि अब रेलवे ट्रैक के लिए हम अलग साइन यूज करें इंडिया में और चाइना में अलग साइन यूज करें. ये क्या है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. मतलब ये पूरा वर्ल्ड ने ये एक्सेप्टेड किया है ये साइंस एंड सिंबल्स. अब देखो, रेफर टू द पिक्चर्स प्रोवाइडेड बिलो, दे इलस्ट्रेट सम ऑफ द कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स. मतलब इधर कुछ साइंस और कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स दे, उन्हें हम रेफर करते हैं. अब देखो इधर मेजर रोड. अब मेजर रोड मतलब जो पक्की सड़क होती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं. माइनर रोड मतलब जो पतली रोड होती है उसके लिए हम ये यूज करते हैं माइनर रोड. आपको सिर्फ सिंबल ध्यान में रखना है और उसका ये ध्यान में रखना है वो किसको रिप्रेजेंट करती है. अब देखो आरएस मतलब कुछ साइंस और सिंबल्स ऐसे होते हैं उनमें सिर्फ लेटर्स का यूज हुआ जाता है. ठीक है, और देखो रेलवे स्टेशन के लिए आरएस. रेलवे ब्रॉड गेज मतलब जब पटरी जो बहुत ही
लंबी होती है, मतलब 1 मीटर से ज्यादा होती है, उसके लिए हम ब्रॉड गेज का सिंबल यूज करते हैं। और अगर 1000 मीटर्स के अंदर रही या फिर 1000 मीटर की रही तो हम उसको बोलते हैं रेलवे मीटर गेज। अब सिंबल देख लो, ब्रॉड गेज, रेलवे ब्रॉड गेज और रेलवे मीटर गेज, इधर डिफरेंस है, ब्रॉड और मीटर का डिफरेंस है इधर, ठीक है। अब रेलवे ब्रॉड गेज के लिए हम ये यूज करते हैं और रेलवे मीटर गेज के लिए। अब रिवर के लिए हम ब्लू कलर में ऐसे ऐसे वेव्स बना देते हैं, ठीक है। कैनल में ये स्ट्रेट लाइन, वो बोल्ड बोल्ड दिख रहे हैं ना ये। अब डैम के लिए हम ये यूज करते हैं। लेक आपको पता होगा, लेक के लिए ये वेटलैंड, मतलब जो गीला लैंड होता है उसके लिए हम ये ग्रीन वाला सिंबल यूज करते हैं। माउंटेन के लिए ट्रायंगल, वॉल्केनो के लिए ट्रायंगल ही, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कुछ तो शेप रहता है और ये ऑरेंज कलर में रहता है। ग्रास एंड श्रब आप देख सकते हैं, ग्रास और श्रब मतलब जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं वो, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। फॉरेस्ट आपको पता होगा, कंट्री कैपिटल, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। अब हाँ ये बात है, देखो अब ये जो है ये सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये तो आपको कहीं ना कहीं मैप पर आपने देखा होगा कि ऐसे सर्कल दिया रहता है और उसमें ऑरेंज या फिर रेड सर्कल, और वो कौन सा, तो भी मतलब एक स्टेट है महाराष्ट्र, उसमें वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, कुछ तो पॉइंट आउट करे, लेकिन उसका मीनिंग हमें पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमने कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स नहीं पढ़े, इसलिए। अब आप देख सकते हो कंट्री कैपिटल, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ये सिंबल देखो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, लेकिन इनका कलर देख सकते हैं। अब टेम्पल के लिए ये सिंबल यूज होता है, पोस्ट ऑफिस के लिए लेटर यूज होता है, टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए ये लेटर यूज होता है, फोर्ट के लिए। अब देखो ये थे कुछ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल। अब और देखते हैं कुछ। फोर्ट, फिर से फोर्ट के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं या फिर मैंने जो आपको पहले बताया वो भी यूज कर सकते हैं। अब देखो, अब इधर चर्च, पगोडा, ग्रेवयार्ड, छतरी, मस्क्यू, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलो, रेलवे स्टेशन, मेटल रोड, कार ट्रैक, पैक ट्रैक, ये क्या है, ऐसे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स है। फुटपाथ विथ ब्रिज, एडोम, लाइट हाउस, इलेक्ट्रिक पावर लाइन, पेरेनियल स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम है, जो स्ट्रीम रन कर रही है अभी, वो मतलब प्रेजेंट है, उसमें पानी है। और अब ये ड्राई स्ट्रीम मतलब उसमें पानी नहीं है। कैनल, और ये ड्राई रिवर मतलब आपको पता होगा जिसमें पानी नहीं होता। डैम विथ मैसोनरी वर्क, डैम विथ अर्थ वर्क। और अब देखो परमानेंट हट, टेम्पररी हट, टावर एंटिक्स। और इधर भी कुछ है, सर्किट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलो, रेलवे स्टेशन, ब्रॉड गेज रेलवे, लेवल क्रॉसिंग, मेटल रोड। तो ये थे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप लर्न करते हैं। अब हमारा अगला कंपोनेंट ऑफ मैप है स्केल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्केल यूज होता है दो डिस्टेंस को रेफर करने के लिए मैप पर, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इमेजिन इफ द एंटायर मैप ऑफ योर सिटी और टाउन वर प्रिंटेड ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। मतलब इमेजिन करो, मतलब सोचो कि अगर आपका पूरा सिटी का मैप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की अगर आपकी पूरी सिटी है, उसका मैप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, मतलब एक ही पीस ऑफ पेपर पर अगर ड्रॉ हो जाएगा तो वो कैसा रहेगा, आप उसको इमेजिन करो, थिंक करो कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैप मेकर्स और कार्टोग्राफर्स। अब मैप मेकर्स आपको पता है, उनको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर्स, ठीक है। पीपल हु मेक मैप्स क्रिएट सच अ मैप। मतलब अब हमें ये सोचना है कि ये जो कार्टोग्राफर्स या फिर मैप मेकर्स रहते हैं, वो कैसे इतना बड़ा मैप, मतलब इतना बड़ा सिटी का मैप एक ही पीस ऑफ पेपर में फिट कर देते हैं। तो देखो, that's where the scale comes। मतलब यही वो जगह है जब स्केल आता है। मतलब अब ये वाला स्केल की बात नहीं कर रहे हम। स्केल मतलब जो दो डिस्टेंस रहता है मैप पर, उसको हम बोलते हैं स्केल, ठीक है। अब cartographers use a scale to accurately represent large areas on a map। मतलब ये स्केल की हेल्प से वो बहुत बड़ा एरिया एक छोटे से पीस ऑफ पेपर में बिठा देते हैं। अब देखो, a map scale refers to the relationship or the ratio between the distance represented on a map and the corresponding distance on the ground। मतलब ये क्या करता है, ये रेशियो मतलब रिलेशनशिप बताता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो मैप में डिस्टेंस है उसके बीच में क्या बताता है, ये रेफर करता है, मतलब ये उसको रेफर करता है, ठीक है।
There are three types of scales used to depict the relationship between the actual distance and the distance of map on map. मतलब ये क्या होता है, अब स्केल जो होता है वो थ्री टाइप्स में होती है, मतलब 3 टाइप की स्केल होती है जो कार्टोग्राफर्स यूज करते हैं यूजुअली, ठीक है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल। अब स्टेटमेंट ऑफ स्केल से एक ही बात याद आई थी, स्टेटमेंट मतलब कुछ तो सेंटेंस हम किसको तो बोल रहे हैं, मतलब जो ट्रू है कि फॉल्स है वो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मतलब जो सेंटेंस हम उनको बोल रहे हैं उनको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। अब इतना तो पता चलेगा स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखो, दिस स्केल इज प्रेजेंटेड एज अ रिटन स्टेटमेंट ऑन अ मैप। मतलब अगर स्केल तो आपको पता है, वो स्केल जो होता है, अब हमें स्टेटमेंट ऑफ स्केल लिखनी है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी स्टेटमेंट ऑफ स्केल में, मैं स्टेटमेंट देकर लिखूंगी, मतलब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऑन अ मैप, ऐसे में स्टेटमेंट लिखूंगी, ठीक है। समझ में, ऐसे में स्टेटमेंट लिखूंगी। अब फॉर एग्जांपल, अ स्टेटमेंट ऑन अ मैप कैन स्टेट दैट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर। मतलब वो क्या कर सकती है, वो एक स्टेटमेंट लिखेगी कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर। इट मींस that 1 centimeter on the map corresponds to 10 kilometer of actual distance on the ground। मतलब हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर जो एक्चुअल डिस्टेंस में 10 किलोमीटर है उसको हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर में ये करेंगे, उसको क्या कर देंगे, स्केल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, इन सम मैप्स the statement may use a different system of measurement। for example, 1 inch represents 10 miles। मतलब ये तो सेंटीमीटर में हमने करा, लेकिन कुछ मैप्स ऐसे रहते हैं उनमें हम अलग टाइप का मेजरमेंट, मतलब हम सेंटीमीटर की जगह पर कुछ और यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं या फिर इंचेस, माइल्स, ये सब हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। अब हमारे देखो इधर, द स्टेटमेंट ऑफ द स्केल इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मैप स्केल्स, हाउएवर इट बिकम्स redundant if the size of map changes, in which case the scale must be reworked। मतलब अब देखो, ये सबसे इजी स्केल है, हम जो तीनों स्केल में से लर्न करने रहे हैं वो सबसे इजी स्केल है। अब कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको स्टेटमेंट लिखना रहेगा, लेकिन अगर मेजरमेंट हमारा रॉन्ग हो गया तो हमारा पूरा जो मैप है वो स्टेटमेंट स्केल जो है वो कुछ काम नहीं आएगी, वो पूरा वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर हुआ तो वो मैप नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केच, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल मतलब आपने बार ग्राफ, ये तो सुना ही होगा, बार ग्राफ वगैरह ये आपने सुना होगा। द ग्राफिकल स्केल इज द सेकंड टाइप ऑफ स्केल, मैप स्केल। इट यूजेस अ लाइन और बार टू इल्यूस्ट्रेट। अब आपको लाइन पता है, लाइन सेगमेंट्स रहते हैं, वो यूज कर सकते हैं इल्यूस्ट्रेट करने के लिए, या फिर वो ग्राफ यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ आपको पता होगा ना, डाटा हैंडलिंग आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, वैसे सेम, ठीक है। अब देखो, illustrate the relation between the distance on the map and the corresponding distance on the ground। मतलब वो रिलेशनशिप बताती है, मतलब वो लाइन और बार के मदद से रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस और स्केल के बीच में, ठीक है। आप देखो इधर, corresponding distance on the ground, the line or a bar is divided into 2 primary secondary divisions। मतलब ये किस में डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इधर देखो, दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड द बार स्केल। मतलब इसको हम बार स्केल भी बुला सकते हैं या फिर ग्राफिकल स्केल भी बुला सकते हैं। बार स्केल, बार ग्राफ और ग्राफ, बार और ग्राफ दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, तो हम उसको बार स्केल या फिर ग्राफिकल स्केल भी बुला सकते हैं। The graphical scale remains valid even if the size of the map is the altered। मतलब अगर हमने बढ़ा भी दिया मैप का साइज, तो ये वैसे की वैसी ही रहती है, सेम, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होती। अब ये थी हमारी सेकंड टाइप ऑफ स्केल। अब हम थर्ड टाइप ऑफ स्केल लर्न करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल। मतलब अब फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा होगा, आपने फ्रैक्शन भी मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये क्या, ये जो स्केल होती है वो फ्रैक्शन की मदद से इल्यूस्ट्रेट करती है स्केल को, ठीक है। अब देखो, representative fraction is the third type of the scale। It uses a fraction to illustrate the relation between the map distance and the corresponding distance on the ground। मतलब ये क्या करती है, फ्रैक्शन की मदद से डिस्टेंस बताती है, एक्चुअल और स्केल का डिस्टेंस बताती है, ठीक है। अब देखो, the RF मतलब R डॉट F डॉट, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल का शॉर्ट फॉर्म है।
RF scale indicates how much the actual distance on the ground has been reduced to fit on a map. मतलब कितना डिस्टेंस हमने रिड्यूस किया है, मतलब हमने 1 इंच रिड्यूस किया, 10 किलोमीटर रिड्यूस किया, कितना हमने रिड्यूस किया है मैप को फिट करने के लिए, वो ये बताती है। वो क्या बताती है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल बताती है। फॉर एग्जांपल अ फ्रैक्शन स्केल ऑफ 1 मतलब 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 50,000। 1 इज इक्वल टू 50,000 मींस दैट 1 यूनिट ऑफ द लेंथ, मतलब एक यूनिट of length on a map represents 50,000 of the same units on the graph. मतलब एक यूनिट और 50,000 यूनिट ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमने एक यूनिट लिया मैप पर और वही एक यूनिट 50,000 यूनिट ग्राउंड पे 50,000 यूनिट पर वो स्केल रहेगा, ठीक है। ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा 50,000 of the same units on the graph. If the unit of length is centimeters cm, then a fraction scale of 1/50,000 indicates that 1 centimeter on the map corresponds to 50,000 centimeter on the ground. मतलब यही अगर हमने सेंटीमीटर में लिया, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 1 सेंटीमीटर represents 50,000 centimeter on the ground, ठीक है। We can convert one scale into another based on our requirements and the type of map being used. मतलब हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्टेटमेंट स्केल से, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल में। अब let us convert a statement of scale into RF scale. मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल को कन्वर्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल में, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ स्केल लिखेंगे। वो क्या है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में आपके मैप पर रिप्रेजेंट करता है 5 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस पर, एक्चुअल ग्राउंड पर, ठीक है। अब कन्वर्जन स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। पहले तो हमें ये समझना है 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 into 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 को? देखो अब ये जो है 1 सेंटीमीटर वो तो सेंटीमीटर के यूनिट में है, तो हम अब 5 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 1 किलोमीटर हो गया 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हम 5 किलोमीटर को 1 लाख सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा स्टेप 3 में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 5 लाख सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 4, 1 यूनिट रिप्रेजेंट्स 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। मतलब एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 लाख यूनिट्स ग्राउंड पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हमें हमारी आरएफ स्केल मिल गई। वो क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 लाख यूनिट्स, ठीक है। और ये ध्यान में रखना, कभी भी हम आरएफ स्केल मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल लिख रहे हैं तो हमें यूनिट में आंसर आना चाहिए। क्या? यूनिट यूज करते हैं हम, यूनिट। और पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा कि यूनिट था, ठीक है। अब हमने तो कन्वर्ट कर लिया स्टेटमेंट ऑफ स्केल को आरएफ स्केल में। अब आरएफ स्केल को मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल को हम स्टेटमेंट ऑफ स्केल में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले आरएफ स्केल क्या है? 5,37,610। ये क्या है? हमारी आरएफ स्केल है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल स्केल है। अब कन्वर्जन स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 क्या है? द आरएफ स्केल क्या है? एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5,37,610, ठीक है। मींस 1 यूनिट ऑन द लेंथ ऑफ अ मैप रिप्रेजेंट्स 5,37,610 यूनिट्स ऑन द एक्चुअल डिस्टेंस। मतलब एक यूनिट जो है वो एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर वो मैप पर रिप्रेजेंट कर रहा है और 5,37,610 यूनिट्स किस पर? एक्चुअल ग्राउंड पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। अब स्टेप 2 क्या है? दिस मींस दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 5,37,610 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। मतलब हम इधर क्या बोल रहे हैं? हमें समझना है कि 1 सेंटीमीटर मैप पर इज इक्वल टू 5,37,610 यूनिट्स, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब हम स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 क्या है? और 1 सेंटीमीटर of length on the map represents 5,3761 किलोमीटर of length on the ground. अब देखो इधर डेसिमल पॉइंट कहाँ से आ गया हम देखेंगे। अब
वो देखो, या फिर हम क्या कैसे बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 5.3761 किलोमीटर ऑन द ऑफ द लेंथ ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। ठीक है, अब हम समझते हैं स्टेप 4 में ये डेसिमल पॉइंट आया कहां से। अब देखो स्टेप 4 क्या है, और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5.3761 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इधर क्या बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 5.5। अब 5 क्यों रीड कर रही हूँ इसको मैं, हम डेसिमल पॉइंट के पहले जो मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में जो ये रहते हैं, ये नंबर्स, उनको हम ऐसे नहीं ये रिप्रेजेंट करते कि 3761, हम ऐसे नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, नंबर्स लेते 3761। ठीक है, 5.3761 किलोमीटर। आफ्टर राउंडिंग अप 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब हमने क्या किया, इधर राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस को, वी गेट द स्टेटमेंट ऑफ स्केल। हमको क्या मिल गया, स्टेटमेंट ऑफ स्केल मिल गया। अब देखो इधर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5.37 किलोमीटर। अब हमने इसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेसेस को, तो हमें हमारा स्केल मिल गया, वो क्या है 5.37 किलोमीटर। ठीक है, ये था आज के वीडियो के लिए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए ग्लोब के बारे में जानकारी लाऊंगी। तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।